निर्वाण महोत्सव है ना। आदिनाथ भगवान को निर्वाण कहाँ हुआ था? अष्टापद कैलाश पर्वत। जानते हो कैसा है? आज से 4 साल पहले मैं खुद गया था, पूरे वहां वंदना की, 3 दिन रुका था। रात को -12 तक टेम्परेचर होता था, दिन में मैक्सिमम +3 टेम्परेचर होता था, मैक्सिमम। समझ गए? उस जगह पे आज आपको, मेरे फोन में था तो मैंने दिया कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या है वो जगह, आप देख तो सके कम से कम आदिनाथ प्रभु की निर्वाण स्थली के एक एक का अर्थ मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे ऐसी चीज दिखाने वाला हूं कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की। आपने सुना है कि चक्रवर्ती भरत ने वहां 72 जिनालय बनवाए थे। 72 में से यदि 12 आपको दिखा दूं तो अभी दिखेंगे हैं, उनका संस्कार होता है उस जगह पे। हमारे यहाँ एक परिपाटी है जहां पर किसी के निर्वाण की जगह पर कोई मंदिर बनता है, उसको निशी मंदिर बोलते हैं। निशिया बोलते हैं आप, नसिया जी सुना होगा, मूल नाम है निशी मंदिर, ठीक है ना। सुनो, वो निशी मंदिर वहां बना हुआ है, चक्रवर्ती भरत ने स्वयं बनवाया था, और उसके द्वार पर 8 खड्गासन प्रतिमाएं आपको दिखेंगी। अभी आपके सामने आने वाला है। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ऊंचा, वो है भैया थोड़ा, हाँ ज्यादा ऊंचा मत करो। ये जो दिख रहा है ना ऊंची, ये है उनके चरण, जहां आदिनाथ प्रभु 500 धनुष की काया से खड़े हुए थे। तो उनके चरण का जो आकार था, लगभग वही आकार आज भी वहां है। इस पर खड़े होकर के आप आदि पुराण पढ़िए, ईशान दिशा की ओर मुंह करके उन्होंने योग निरोध किया था। कौन सी दिशा? ईशान। ईशान माने नॉर्थ ईस्ट। अष्टापद पर्वत है ये 8 सीढ़ियां जैसी बनी, इसलिए उसका नाम अष्टापद, ठीक है ना। इसके ईशान दिशा में कैलाश पर्वत मूल एक है, चोटियां 2 है। अष्टापद पूरा ये मिट्टी का बना हुआ है, छोटी मोटी चट्टानों का, और वो पूरा कसौटी पत्थर का बना हुआ कैलाश, इसलिए उस पर बर्फ कभी हटती नहीं और इस पर बर्फ कम ही जमती। समझ गए ना? ये जून में गया था मैं। अब देखिए, ये जो है ये वो निशी मंदिर है, थोड़ा सा बड़ा करके शिखर दिख रहा है। ये ढलवा छत है, देख रहे हैं आप? ये ढलवा छत बनी हुई है, बर्फ भले ही रहती है लेकिन ये ढलवा छत बनी हुई है। और अगला जो हिस्सा है उधर का, इधर करीब, हाँ ऐसे नीचे, ये जो है ये दक्षिण की शैली में आज भी मंदिरों के गोपुर होते हैं, प्रवेश द्वार के ऊपर ऐसे बने होते हैं। इस जगह पे 8 खड्गासन प्रतिमाएं हैं, अभी आगे आपको दिखेंगे। दिखाइए अगली स्लाइड को। वही निशी मंदिर, ये आगे का दिख रहा, पूरी ढलवा छत, तो वो शिखर दिख रहा। इसमें अभी प्रतिमाएं ये हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रही हैं, अगली पिक्चर में हो जाएंगी, आगे पिक्चर आएगी इसकी। आप अगली करिए स्लाइड। देखो ये है कैलाश, ये अष्टापद पूरा चल रहा है, वो सफेद दिख रहा है, वो कैलाश है। एक कवि हुए हैं हस्तिमल, दिगंबर जैन कवि थे। उन्होंने 4 नाटक लिखे और 1 पुराण लिखा, आदिनाथ पुराण या वृषभनाथ पुराण। उसमें उन्होंने एक वर्णन किया कि जब प्रभु योग निरोध करके हुए तत्पर, तो सामने कैलाश पर्वत ने चाहा कि उनकी आकृति को आत्मसात कर ले। समझ गए? तो कैलाश पर्वत पे थोड़ा सा चेहरा बन पाया, उतने में प्रभु का निर्माण हो गया। तो वो अधबना चेहरा अभी दिखेगा, इसमें तो बादल है तो उसमें ढका हुआ है। अगली स्लाइड लाइए। ये देखो, थोड़ा बड़ा करो ऊपर, हाँ ऊपर का बड़ा करो। ये देखो आपको अभी और अगले में और ज्यादा चेहरा जैसा दिखेगा, क्लियर। ये जो है 2 आंख, नाक, मुंह, ये जो ऊपर ऊपर बना है, अगली किसी स्लाइड में और क्लियर दिखेगा। इसमें देखो एक चीज बढ़िया है, इधर देखो, इधर पर थोड़ा मेरे साइड लाइए आप स्लाइड, मेरे साइड और सब मेरे साइड लाइए। ये देखो, ये जो आकृति बनी है,
ये अगले स्लाइड में कहीं दिखेगी, ये मंगल कलश बना हुआ है, पूरा श्रीफल रखे हुए मंगल कलश, जो जिस वेदिका को बना करके वहां पंचगण प्रतिष्ठा की गई थी, वो वेदिका का पृष्ठभाग था कैलाश पर्वत, और उस पे मंगल आकृति के रूप में मंगल कलश बनाया गया था। अभी आगे के चित्र में और क्लियर दिखेगा। आप अगला लाइए स्लाइड, बड़ी नहीं करना, मेरे साइड को नीचे उतारना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पहाड़ पूरा कटा दिख रहा है। पहाड़ तो यूं ढलवा होता, ऊपर देखो बर्फ जमी हुई है, लेकिन यहां से पहाड़ बिल्कुल कटा है। चक्रवर्ती भरत ने कांकड़ी रत्न से पहाड़ काट करके, एक पहाड़ के एक साइड 12 जिनालय, दूसरी साइड 12 जिनालय, ऐसे 3 पर्वतों के दोनों पार्श्व भागों पर 12-12 करके बरछन 72 जिनालय बनाए थे। उनमें से मात्र 24 के साइड ही आप जा सकते थे, बाकी चाइनीज आर्मी वहां अनुमति नहीं देती है। तो वो 12 दूनी 24 जिनालय मैंने गिनाए थे, उनमें 12 जिनालय ये बने हुए, इनमें गोपुर शिखर सब दिखते हैं। ये स्लाइड उतनी क्लियर नहीं है, अगले में दिखेगा शायद, करिए। ये अष्टापद और कैलाश एक सीध में दिख रहे। ये जो इधर मिट्टी का जैसा दिख रहा है काला सा, ये जो ऊपर, ये है वो चरण चिन्ह, जहां पर आदिनाथ खड़े हुए थे। ठीक सामने कैलाश, उसने वो चेहरे की आकृति लेना शुरू की थी, जो अस्थिमल्ल के वृषभनाथ पुराण में वर्णन है। ये देखो, बिल्कुल ठीक सामने। और आगे लीजिए, देखिए, वो है नंदी पर्वत, जिसे निशी मंदिर कहते हैं। ये है कैलाश और ये है अष्टापद, तीनों एक सीध में, एक बगल बगल में बने हुए हैं। वो है आदिनाथ स्वामी के निर्वाण स्थली पर के बाद जो अग्नि संस्कार होता है ना, उस जगह बनवाया गया मंदिर, निशी मंदिर। ये कैलाश और ये अष्टापद। और आगे लाइए, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी क्लियर नहीं है, और नेक्स्ट लीजिए। ये देखो, अब दिख रही है आपको कुछ प्रतिमाएं खड़गासन, थोड़ा एक पत्थर निचला हिस्सा इधर बड़ा, हाँ देखो, और अभी क्लियर दिखेंगी। एक स्लाइड में 8 प्रतिमाएं आप खड़गासन पूरी गिन सकते हैं। और आगे लाइए, अगली स्लाइड में देखिए, इसमें कलश क्लियर दिख रहा है, उधर को पूरा क्लियर बना हुआ। ये उस समय की बनी आकृतियां हैं आज तक कसौटी पत्थर पे। और नेक्स्ट, जो ये अष्टापद पर्वत है, इसकी आकृति बैठे हुए नंदी जैसी है, वृषभ जैसी, जिसे सांड कहते हैं। बैल नहीं, बैल तो दूसरा होता है, समझ गए ना। उसकी आंख वह कुदरती पहाड़ पर 5 मंजिल बिल्डिंग बराबर बनी हुई है, और उसमें बीचों बीच काला गोला है, पूरी आईब्रो कटी हुई है। और उसकी खूबी क्या है, आप जिस दिशा से खड़ी होकर देखोगे, जितनी चाहे 1 किलोमीटर चले जाओ, आंख घूम के वहीं देखती हुई दिखाई देगी। ये उस पर्वत तो उस समय की, वहां पर के लोग कहते हैं थर्ड आई ऑफ गॉड, तिब्बती लोग वो मानते हैं। तो भाई हमारा कुछ राग था कि आप लोगों को दिखाएं, पर मैंने जो भेजी और आपके इसके दिखाने में, इस सिस्टम में उतनी क्लैरिटी नहीं है जो मेरे फोन में। आप विश्वास करेंगे, बर्फीली हवाओं के बीच में फोन लिए खाली इन चित्रों के लिए 4 घंटे बैठे रहे, उंगलियां सुन्न हो जाती थी, दस्ताने से निकाल नहीं सकते। उसके बावजूद एक ही राग था कि अपने साधर्मियों को जो नहीं जा पाते, उनके लिए कम से कम दिखाएं तो सही कि भगवान की निर्वाण स्थली थी क्या, कहां जाके भगवान ने निर्वाण पाया था। बाहुबली में का निर्वाण मोक्ष भी यहीं से हुआ था, और आदिनाथ का निर्वाण भी यहीं से हुआ। जो मंदिर हम लोग देख के आते हैं, वो कौन से मंदिर देख के आते हैं भाई साहब? ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये बद्रीनाथ को किसने कहा है बद्रीनाथ? भाई साहब, ये चाइना में है, आज के चीन अधिकृत तिब्बत में 15 दिन लगते हैं जाके आने में। बद्रीनाथ में तो ये अपने इंदौर के हैं प्रदीप कुमार कासलीवाल जी, जो अब नहीं रहे, ये वहां कोई कैलाश नहीं है, कोई आदिनाथ का चिन्ह नहीं। कैलाश ये वहां, ये वो, हाँ, हमें 15 दिन लगे थे उस समय। तो भाई साहब, ये उधर पे अपने भाव था। हाँ, ये देखिए, ये आंख, ये देखो, दिख रही? वो आपने नीचे ऊपर करो थोड़ी, ये देखो,
ये गोलक बना हुआ बिल्कुल, मेरे पास फोटो है, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा, इतना क्लियर दिखते हैं। और ये जिस साइड जाओ, ये आंख का गोलक उसी साइड घूमता दिखता है, आपको लगता है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका ऐसा बना हुआ है कुदरती कि वो उसमें दिखता है। ये हटाइए, ये सब ऊपर के, हाँ ये देखो, ये आकृति देखो, आंख के दिख रहे, पूरी आंख बनी हुई है, ये देखते, समझ रहे? तो ये रचनाएं आज करोड़ों करोड़ साल हो गए तो भी वहां पर हैं। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं सारे निर्वाण क्षेत्रों की वंदना करूंगा, अकेला एक छूट रहा था। 3 साल तक मेहनत की, जब जाके एक टूर ऑपरेटर शुद्ध जैन भोजन जैन समय पे देने को राजी हुआ, तब हम, उसने कहा कम से कम 4 लोग होंगे तो देंगे, एक को नहीं करेंगे। तो हम 4 लोग गए थे वहां पर, हमने भक्तांबर मंडल विधान किया। वो सब चीजें लंबी हैं, कभी फिर बताऊंगा। तो आपके लिए कल भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो हमारा भाव हुआ कि कम से कम आपको थोड़ा बहुत उसका दर्शन करा दे, क्षेत्र की वंदना ऐसे परोक्ष रूप में से ही करा दे, इसलिए कर